नमस्कार साथियों, श्याम टॉक्स में आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं ईसीसी कोर्स के कुछ क्वेश्चन, जिसमें था प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा के क्या था महत्व से पहले क्या है अवधारणा। तो उसी के बारे में बताए थे, शिक्षा के अवधारणा के बारे में। आज के वीडियो में जानेंगे प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा के महत्व। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको दीर्घ उत्तरीय में पूछ सकता है, यानी कि जब आपका एग्जाम होगा ईसीसी BBOS के माध्यम से, तो ये जो क्वेश्चन है आपको दीर्घ उत्तरीय टाइप में पूछ सकता है, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार ये है क्या, इसका क्या महत्व होता है ईसीसी में। तो देखिए, गर्भावस्था से लगभग कितने 3 वर्षों तक के बच्चों का विकास क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। इस दौरान यह बहुत ही नाजुक होता है, यह कोई चीज को अनौपचारिक ढंग से सीख जाता है। उसके बाद इसी दौरान बच्चा का विकास होता है, और इसका क्या तो सामाजिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है इसी दौरान, और यह बहुत ही नाजुक माना जाता है। जन्म से लेकर लगभग 3 वर्ष तक के बच्चों में लगभग कितने लगभग 85% माइंड डेवलप हो जाता है, यानी कि मस्तिष्क का विकास कितना हो जाता है 85% जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों में। उसके बाद है संवेदनशील, यानी कि उसको 0 से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही संवेदनशील होते हैं, इसीलिए थोड़ी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना रहता है कि बच्चों को क्या खिलाया जाए, कैसे रखा जाए। उसके बाद आता है संज्ञात्मक विकास, यानी कि उसे बोलने के लिए कुछ कहिए, यानी कि बोलना भी उसे सिखाना होता है, जिससे कि उसका क्या हो सके संज्ञात्मक विकास हो सके। उसके बाद है अनौपचारिक। देखिए, सामान्य 0 से लेकर 3 वर्ष के बच्चे ये लगभग क्या तो अनौपचारिक शिक्षा को ग्रहण कर रहे होते हैं, यानी कि कुछ वहाँ सीख रहे होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अनौपचारिक। यानी कि अनौपचारिक तरीका से वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है और देख रहा होता है, जो वो अपना जीवन में वो उतार सके। इसी उम्र में बच्चा का जो माइंड है वहाँ 85% क्या होता है डेवलप होता है। उसके बाद है परिवार तथा अन्य लोग। बच्चे के जो है देखभाल में परिवार को, किसको तो परिवार को और अन्य लोग को भी ध्यान देना चाहिए, ताकि वह अच्छे से कुछ भी कर सके। इसके अलावा माता पिता, यानी कि बच्चे के माता पिता भी उसको अच्छा से ध्यान रख सकता है और उसे एक उचित पर्यावरण प्रदान कर सकता है, जिससे कि बच्चा का माइंड अधिक डेवलप हो, यानी कि बच्चा का जो विकास है वो अच्छी तरह से हो सके। आंगनबाड़ी केंद्र, देखिए साधारण हम देखते हैं 3 वर्ष के बच्चे, कितने 3 वर्ष के बच्चे होते हैं तो उसे आंगनबाड़ी केंद्र पे जाना होता है, यानी कि 3 वर्ष के बच्चे को क्या भेजना है आंगनबाड़ी केंद्र पर भेजना है, जहां पर वहाँ औपचारिक शिक्षा को ग्रहण करता है, और यहीं पर वह खाने और खेलने का भी सीखता है। साथ ही और भी कई कार्य होते हैं जिससे वह आंगनबाड़ी केंद्रों पर सीख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के महत्व को देख लिए। अब इसके अवयव को देखना है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ईसीसी का अवयव, मतलब होता है अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। उसी को हिंदी में बोला जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। तो इसका तो ये महत्व हो गया। अब इसका अवयव देखते हैं कि इसमें क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन है। तो देखिए, सामान्य बच्चा में वृद्धि जो है बच्चा में वृद्धि ये अच्छे पोषक तत्व पे निर्भर करते हैं, यानी कि बच्चा को जितना अच्छा भोजन दीजिएगा, उसमें जितना भी प्रोटीन होगा, वसा होगा, वो सब मिलेगा, तो जिससे कि उसका दिमाग क्या होगा डेवलप होगा। बच्चों में वृद्धि सामान्य 0 से 3 वर्ष तक के बहुत ही तेजी से होता है।
अगर बच्चों में वृद्धि लाना चाहते हैं तो उसको क्या दीजिए, पोषक तत्व भोजन दीजिए। ऐसा पोषक तत्व दीजिए जिससे कि उसका वजन और विकास दोनों हो, यानी कि वजन भी बढ़े और विकास भी करे, यानी कि उसमें ग्रोथ हो। यहाँ वजन और विकास से मतलब है कि वहाँ माइंड, उसका माइंड सेट एकदम अच्छा होना चाहिए, तेज होना चाहिए। बच्चों में शारीरिक मानसिक विकास, बच्चों में क्या करना चाहिए, तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से विकास हो, इसके लिए भी इसे अच्छी तरह से पोषक तत्व मिलना चाहिए। पोषक तत्व, इसको पोषक तत्व मिलेगा तभी तो इसका माइंड काम करेगा। WHO का एक कहावत है, साउंड बॉडी इज साउंड माइंड, यानी कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। पोषण की निम्नता के कारण, देखिए पोषण की निम्नता के कारण बहुत सारे क्या होते हैं, तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है, जैसे कि, और यह परेशानी आजीवन आ सकती है, जैसे कि बच्चा का विकास नहीं सही से होगा, बच्चा का माइंड सही से काम नहीं करेगा, तो ये सब जो है ये पोषण की निम्नता के कारण होता है। बस बच्चे का मस्तिष्क डेवलप नहीं होगा, यानी कि विकास नहीं करेगा, बच्चा के शरीर में वजन नहीं होगा, ये सभी जो है पोषण की निम्नता के कारण होता है। यानी कि आप बच्चे को अच्छे ढंग से भोजन नहीं देते हैं और उसमें पोषक तत्व नहीं देते पर्याप्त मात्रा में, तो बच्चे का जो माइंड है वो सही से विकास नहीं कर पाता है, यानी कि बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वह सही से विकास नहीं कर पाएगा। उसके बाद देखते हैं पर्याप्त पोषण। अब पर्याप्त पोषण क्या होता है, तो देखिए पर्याप्त पोषण में क्या होता है कि अगर किसी को अच्छी तरह से भोजन दीजिएगा, पर्याप्त मात्रा में सभी प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट दीजिएगा, तो बच्चा का जो शरीर है वो अच्छे ढंग से क्या करेगा, काम करेगा। शरीर के अंगों का क्या होगा, कार्य प्रणाली, शरीर के अंगों की कार्य प्रणाली यानी कार्य करने की शक्ति अच्छी रहेगी। उसके बाद मानसिक विकास होगा। कैसा विकास होगा, मानसिक विकास। अगर आप किसी बच्चे को अच्छी तरह से भोजन देते हैं, उसमें पोषक तत्व देते हैं, तो बच्चा का जो होगा मानसिक विकास होगा, यानी कि वह मन से पूरा ऊर्जावान और एकदम तंदुरुस्त रहेगा। उसके बाद देखते हैं रोगों से लड़ने की शक्ति। अगर बच्चा को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी वसा यानी कि फैट, ये सभी मिलेंगे तभी तो बच्चों को क्या होगा, उसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, जिससे कि वह क्या रोगों से लड़ने की उसे शक्ति मिलेगा, यानी कि शक्ति प्रदान होगा। जिसका शरीर रहेगा सही, जो अच्छा चीज खाएगा उसी को ना रोग से लड़ने की क्षमता रहेगा। अब जो नहीं खाएगा उसको रहेगा, नहीं रह सकता है। उसके बाद देखते हैं सुखद और सकारात्मक। देखिए आपका शरीर अगर एकदम सही ढंग से कार्य करेगा तभी आपको क्या होगा, सुख का अनुभव होगा और सकारात्मक लगेगा। उसी टाइप से बच्चा में भी होता है कि अगर बच्चों को अच्छी तरह से भोजन दी जाए और उसमें पोषक तत्व सही ढंग से दिया जाए, कौन सा, पोषक तत्व अगर सही ढंग से दिया जाए तो बच्चा का जो विकास है वो पूरी तरह से स्मूथली होगा, यानी कि बहुत ही अच्छी ढंग से होगा। ये सब बातें आप लोग को जाननी चाहिए और बच्चे को सही ढंग से पोषक तत्व देना चाहिए। आगे देखते हैं पोषण। तो देखिए पोषण सामान्य क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं और उसमें भोजन में जितने भी वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा युक्त चीज होता है उसे हम अपने शरीर में लेते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, तो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म, जिसे हिंदी में कहा जाता है उपापचयन। इसके अलावा पोषण के द्वारा ही हमारे शरीर को क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। शक्ति के अलावा क्या मिलती है, तो हम चल पाते हैं, यानी कि शक्ति मिलेगा तभी ना हम लोग चल पाएंगे। तो पोषण के द्वारा ही हमें ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, जिससे हमें कार्य करने की क्या मिलती है, क्षमता मिलती है। अब एक टर्म आता है प्रतिरक्षण, इम्यूनिजेशन। देखिए
इम्यूनाइजेशन जो है संक्रामक रोग का सामना करने के लिए यहाँ दिया जाता है इम्यूनाइजेशन, जैसे DDP, DTP, उसके बाद टाइफाइड, MMR, ये सभी टीका दिया जाता है। इसके अलावा बूस्टर का टीका भी लगाया जाता है, यानी कि बूस्टर का खुराक भी दिया जाता है ताकि बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वह बहुत ही मजबूत हो सके और जल्दी वह बीमार ना पड़े। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 0 से 3 वर्ष में टाइफाइड से प्रभावित होते हैं। टाइफाइड से लगभग हर एक साल करोड़ों बच्चे मर जाते हैं, लाखों क्या करोड़ों बच्चे मरते हैं। टाइफाइड से बहुत सारे बच्चे मरते हैं, इसीलिए उसे प्रतिरक्षण यानी इम्यूनाइजेशन रोग, संक्रामक रोग का सामना करने के लिए जो कि हवा में फैलता है, ऐसे रोग का सामना करने के लिए DTP, टाइफाइड, MMR ऐसे क्या दिया जाता है, टीका दिया जाता है, टीका दिया जाता है। देखिए WHO के अनुसार स्वास्थ्य का परिभाषा, WHO के अनुसार स्वास्थ्य का परिभाषा जो है, एक स्वस्थ व्यक्ति उसे माना जाएगा जिसमें मानसिक, सामाजिक और भौतिक क्या हो, यानी कि फिजिकली उसमें कौशलता पाई जाती हो, उसी को कहा जाता है क्या, स्वस्थ व्यक्ति। इसी में आगे है कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें हम देखे हैं कि प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा के महत्व और अवयव को भी देख चुके हैं। अब इसमें आता है क्या बात क्वेश्चन का, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। तो आपको जो है 15 क्वेश्चन जो रहेगा वस्तुनिष्ठ रहेगा, वस्तुनिष्ठ, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो रहेगा कितना रहेगा, 15 रहेगा। और इन 15 का मार्क्स जो होगा कितना, एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का, तो 15 मार्क्स का। यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव पर भी ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसमें 15 पूछा जाएगा और एक का भी गलती होता है तो आपका 1 नंबर गया। तो सोचिए 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा आपको अति लघुत्तरीय पर ध्यान देना है। अभी हम जितना बता दिए हैं 2 क्लास में, उतना में आपको पहला चैप्टर का यानी कि पहला लेसन का पूरा लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अति लघुत्तरीय में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, हो सकता है तो पोषण क्या है, इसके बारे में पूछ सकता है। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, दीर्घोत्तरीय पे कम ध्यान दीजिए, लेकिन किस पे ध्यान देना है, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय। आपको पास होना है या फर्स्ट करना है तो आप ज़्यादातर इस पे और इन तीन सेगमेंट पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, आप फर्स्ट लेकर आएंगे, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि दीर्घोत्तरीय का क्वेश्चन जो है वो सिर्फ 4 है। कितना है, 4, जिसमें से कितना पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन, और रहेगा कितना, एक क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का, एक रहेगा 10 मार्क्स का, तो 2 20। लेकिन इसमें जो है अति लघुत्तरीय वाला से जो पूछेगा वो 30 मार्क्स पूछेगा और लघुत्तरीय वाला से 35 मार्क्स का पूछेगा और इससे 15। तो देखिए आप सबसे ज़्यादा किस पे, इसी सब से है। आप देखिए मार्क्स आपको कैसे ज़्यादा दिलाएगा, ये सब ये रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, ये तो आप आराम से मार सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। उसके बाद आएगा अति लघुत्तरीय 30 नंबर का, तो इसमें छोटा छोटा आंसर यानी कि 15 से 20 शब्द में लिखने के लिए आएगा, तो इसको भी आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये 30 नंबर। उसके बाद आ गया 35 लघु उत्तरीय, इसमें आपको 25 से 30 वर्ड लिखना है, एकदम अच्छा से सजाकर 25 से 30 वर्ड लिखना है लघुत्तरीय में। तो इसमें आपको मिल जाएगा कितना, 35। लेकिन सोचिए ये कितना है, 20 मार्क्स का। और रहेगा दीर्घ उत्तरीय, यानी कि आपको इसमें 100 से लगभग 150 वर्ड का इस्तेमाल करना होगा, तब आपको इतना मिलेगा, वो भी फुल गारंटी नहीं है। इसलिए आप 3 सेगमेंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद अति लघुत्तरीय और एक होता है लघु उत्तरीय क्वेश्चन। इन तीनों सेगमेंट पे आप ध्यान दीजिए, गारंटी है कि आप पास हो जाइएगा।
उसके बाद देखिए यहाँ वस्तुनिष्ठ आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, ये आपको बनाकर देखना है अपनी बुक से। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। देखिए स्वास्थ्य शरीर में ही क्या होता है, स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य मस्तिष्क होगा, ना कि दिल होगा। आपके ऑप्शन में दिया गया है दिल, तो दिल पे नहीं मारिएगा बल्कि क्या चीज पे मारना है, मस्तिष्क पे मारना है। उसके बाद देखते हैं WHO का पूरा नाम क्या है। इसका हम इंग्लिश में बता देते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में आपके बुक में ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद है DPT टीके के माध्यम से किस रोग की प्रतिरक्षा होती है, यह भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद है डैश डैश शिशु तथा माता के लिए आवश्यक है, स्तनपान या बाजार। उसके बाद है पोलियो डैश डैश से होने वाला रोग है, तो ये भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, दोनों विषाणु या जीवाणु से। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन जो है हल्का हल्का है, आप लोग खुद से बनाकर देखिए, और ज्यादा बहुत ही साधारण है ये सब क्वेश्चन। नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसका फिर से हम सेगमेंट बनाकर डाल देंगे। उसके बाद है संतुलित आहार न ग्रहण करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। संतुलित आहार ग्रहण नहीं कीजिएगा, यानी कि अच्छे से भोजन नहीं कीजिएगा, तो आपके क्या शारीरिक मानसिक विकास में क्या होगी, कमी होगी। प्रारंभिक बाल्य अवस्था की अवधि क्या है, ये लोग आप लोग पहले से जानते होंगे, जो भी आंगनवाड़ी सेविका है या सहायिका, वो सब पहले से ही जानते हैं कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था क्या होता है। उसके बाद है कौन सा रोग विषाणु से फैलता है। तो ये बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो कि विषाणु से फैलने वाले होते हैं, तो आपको उसमें क्या करना है, ऑप्शन देख के टिक मारना है। लेकिन आपको एग्जाम में टिक नहीं मारा जाएगा, बल्कि OMR शीट रहेगा और उसमें घसना होगा, इस टाइप से रहेगा, उसी को क्या है, घसना है, भरना है, पूरी तरह से फिल करना होगा। इस टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा। अगर आपको पहला लेसन का क्या चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको उसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।